हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। साथ ही उन्हें यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। अनिवार्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया है, इम्पोर्टेंट लिया गया और लेटेस्ट प्रश्न लिया गया है। लेटेस्ट प्रश्न यानी कि जो एग्जामिनर अभी आप सभी के वर्तमान वाले एग्जाम में या आने वाले एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न और जहां से प्रश्न उठा रहे हैं वही लेटेस्ट प्रश्न हर चैप्टर से एक एक लेटेस्ट प्रश्न देखने को मिलेगा इस क्लास में और सिखाया जाएगा कि इस लेटेस्ट प्रश्न को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन कैसे हम कर पाएँ, समझ रहे हो। और जो विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करेगा वह किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट कर देगा, समझो। और फुल कॉन्फिडेंस से फुल बाय फुल मार्क्स क्या करेगा, पास कर पाएगा। इसलिए आप लोग लेटेस्ट प्रश्न को लगाना, इसीलिए यह क्लास आप सभी के लिए अति आवश्यक और अनिवार्य है पूरा देखना, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछते कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें तो हम किस प्रकार प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखो प्रश्न क्या कर रहा है, पहले देखो सभी विद्यार्थी अपने से सोल्व करने की कोशिश करना और जहाँ जहाँ आप लोग फंसोगे वहाँ वहाँ से देखना और राइट आंसर आएगा तो हमारे साथ क्या करना, कमेंट में करते चलना। तो देखो ऐसा प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि समझो यहाँ एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 होता है, एन का 14 होता है, फिर टी का 20 होता है और डब्लू का कितना होता है 23 होता है। अब देखो कि यहाँ जो 8 से 11 हुआ है यानी कि प्लस कितना हुआ है, 8 से 11 गया यानी प्लस 3 बढ़ा। उसके बाद देखो 11 से 14 गया यानी कि प्लस 3 बढ़ा। फिर देखो 20 से 23 गया यानी प्लस 3 बढ़ा। तो इसी प्रकार यहाँ से हम यहाँ जाने के लिए सभी में प्लस 3 बढ़ रहा है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 3 बढ़ेंगे और यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 3 बढ़ेंगे। तो देखो अगर हमें यह वाला भाट वाले चिन्ह को अगर लाना है तो क्या करेंगे, इसमें भी देखो प्लस 3 है, इसमें भी प्लस 3 है, तो आगे भी क्या करेंगे, आगे भी हमें क्या करना है, प्लस 3 करना है। तो देखो एन का पोजीशन कितना होता है, अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 और 14 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 14 और 3 कितना होता है 17 और 17 जो है वह कौन सा अल्फ़ाबेट पोजीशन पर आता है, तो 17 आता है क्यू। किस पर आता है, क्यू पर। तो यहाँ पर क्या भराएगा, क्यू भराएगा। आगे देखो क्या है, आगे देखो इसी प्रकार टी से डब्लू गया तो प्लस 3 गया, फिर डब्लू से हम प्लस 3 और आगे जाएंगे तो यह भाट निकलेगा। देखो डब्लू का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, डब्लू का होता है 23 और 23 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो 23 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26 और 26 किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन है, जेड का। यानी कि हमें क्या भराएगा, क्यू और जेड कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमें वही ऑप्शन चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर जना रहा है, तो जना रहा है ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी में है, क्या है, क्यू है और जेड है। तो यानी कि हम कौन सा ऑप्शन को चयन करेंगे, सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे, क्यू और जेड, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कौन सा ऑप्शन की ओर चलना है, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलना है, जो क्यू और जेड हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो यहाँ तक। चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। अगर संबंधित संख्या चुनने वाला प्रश्न दे दिया जाए तो कैसे करना है, समझो। हमें सबसे पहले सोचना है कि यह जो 16 से यह 22 आखिर आया तो आया कैसे। जिस प्रकार 16 से 22 आया उसी प्रकार 36 से यहाँ पर कितना आएगा, समझना। हमें क्या सोचना है कि 16 से कैसे कैलकुलेशन करके 22 लाया है उसी प्रकार हम 36 का कैलकुलेशन करके यहाँ ऑप्शन हम चयन करेंगे, समझ रहे हो। तो देखो कैसे किया है समझना। हमें सबसे पहले सोचना होगा यह जो 16 है यह किसका स्क्वायर है, तो यह 4 का स्क्वायर कितना है 16 है।
4 का स्क्वायर यह वाला 16 लिखा हुआ है। अगर हम इस 16 में यह जो 4 है इसको हम ऐड कर देंगे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हुआ और हमें लाना चाहिए 22, तो 20 से 22 होने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 जोड़ेंगे तभी तो यह 22 आएगा। अब 22 आ गया। इसी प्रकार देखना है इसमें, यह कितना का स्क्वायर है, यह 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, 36। और इस 36 में फिर हम इस 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 36 और 6 को जोड़ेंगे तो 36 और 6 कितना होता है, 42 होता है। और ऊपर से देखो इसमें कितना जोड़ा था, 2 जोड़ा था, तो ऊपर से इसमें भी हम जोड़ देंगे कितना, 2। तो 42 पर प्लस 2 करेंगे तो 42 प्लस 2 कितना होता है, 44 होता है। और कौन सा ऑप्शन में हमें 44 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में देखने को मिल रहा है, क्या, 44, 44। तो सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे, जो कि बिल्कुल हमारा क्या है, राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न है, देखो क्या है भाई, 3 नंबर का प्रश्न। देखो 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है, आप सभी को बताना है मानव, पक्षी और पशु में यह कौन सा ऑप्शन सम्मिलित है। मतलब कि मानव, पक्षी और पशु में कौन सा ऑप्शन है जो हमें संबंध बताता है। समझ रहे हो, तो देखना और समझना। सबसे पहले अगर हम पशु के लिए एक गोला बनाएं, क्या, पशु के लिए एक गोला बनाएं, और पक्षी जो है यह पशु में आ जाता है, यानी पक्षी, यह पक्षी है जो पशु के क्या आ जाएगा, पशु के अंदर आ जाएगा, कौन, पक्षी आ जाएगा। और मानव को देखते हैं तो मानव ना इससे पक्षी से कोई रिलेशन रखता है, ना कोई पशु से रिलेशन रखता है। इसका मतलब हमें मानव के लिए अलग से एक गोला बनाना पड़ेगा। अब देखो कि ऐसा आकृति कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, जो पहला एक पशु है, पशु के अंदर पक्षी है और इधर मानव है। समझ रहे हो, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न का रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। क्या, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ देखो जो श्रृंखला दिया गया है, यह श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूरा करना है। और ऐसे प्रश्न का सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर 2 से 3 जिस प्रकार हुआ, 3 से 7 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ, इसी प्रकार यहाँ पर क्या भराएगा, जो राइट आंसर हमें इस ऑप्शन के अनुसार चयन करना है। समझ हो। तो देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है हमें यह जो सीरीज है, यह श्रृंखला है, यह किस प्रकार का श्रृंखला है। तो हमें पता चल रहा है कि यह धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ने वाला श्रृंखला है, ना कि बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा, ऐसा नहीं है। कैसा वाला है, तो धीरे धीरे बढ़ने वाला श्रृंखला है। और ऐसे श्रृंखला को हमें कैसे सोल्व करना है, समझो। हमें देखना है कि 2 से 3 गया, यानी कि कितना बढ़ा, +1 बढ़ा। समझना। फिर 3 से 7 गया तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। 1 मिनट, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। उसके बाद फिर 7 से 16 गया, कितना बढ़ा, +9 बढ़ा। फिर 16 से 32 गया, फिर +16 बढ़ा। समझ रहे हो कैसे बढ़ रहा है। पहले की हुआ, पहले 1 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा। इससे हमें कुछ समझ में आ रहा है, तो भाई हमें आ रहा है कि या ये 1 के स्क्वायर है, या 2 के स्क्वायर है, या 3 के स्क्वायर है, और यह 4 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर 16 है, तो इसके बाद हम कितना करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा। और फिर 32 में फिर हम इस 25 को ऐड करेंगे, तो जो मान आएगा वह हमारा क्या होगा, राइट मान होगा। तो 32 में 25 को जोड़ो तो 5 2 7 और 3 और 2 5, यानी कि 57 जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन में हमें दिख रहा है, 57, तो हमें यह ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन में,
ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या है 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का प्रश्न का रहा है कि MONKEY मंकी को यह लिखा जाता है XDJMNL, तो टाइगर को किस तरह लिखा जाएगा। समझ रहे हो, मंकी को वह लिखता है तो टाइगर को सांकेतिक भाषा में क्या लिखेगा, इस ऑप्शन के अनुसार हमें क्या करना है, चयन करना है। तो समझो हमें कैसे लिखना है। ये देखो क्या है, M है, O है, N है, KEY। मंकी को क्या लिखा है, X लिखा है, D लिखा है, X लिखा है, D लिखा है, J लिखा है, M लिखा है, N लिखा है, और कितना लिखा, L लिखा। अब देखो हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचना होगा कि यहाँ जो यह लिखा है यह किस प्रकार से लिखा है। तो देखो सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन आप सभी को पता होना चाहिए। M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, O का 15, N का 14, K का 11 और E का 5 और Y का 25। समझ रहे हो। इसी प्रकार X का 24, D का कितना होता है, D का होता है 4, J का कितना होता है 10 होता है, M का कितना होता है 13 होता है, N का 14 होता है और L का 12 होता है। अब देखो क्या किया है इसमें कि समझो कि यहाँ से जो Y है और X है, Y का अपोजिट ले लिया है X। समझ रहे हो, Y का अपोजिट, एक मिनट, Y जो देखो एक मिनट, यहाँ देखो अपोजिट नहीं लिखा है। समझो 25 से 24 गया, यानी कि हमें कितना प्राप्त हो रहा है, -1। देखो समझने की कोशिश करना, 22 से X गया यानी कि कितना माइनस किया, -1 किया। समझ रहे हो। इसी प्रकार देखो 5 से 4 गया यानी -1 किया, अपोजिट नहीं कर रहा है, माइनस कर रहा है। क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। इसी प्रकार देखो K का 11 है और फिर J का देखो 10, 11 से 10 गया -1 किया, 14 से फिर 13 गया -1 किया, 15 से 14 गया -1 किया, 13 से फिर 12 गया -1 किया। यानी कि हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है यहाँ से माइनस यहाँ किया, यहाँ से माइनस यहाँ किया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें भी एक एक को माइनस करेंगे और राइट आंसर का क्या करेंगे, चयन करेंगे। समझ रहे हो। तो चलो देखते हैं, राइट आंसर निकालते हैं। क्या है प्रश्न यहाँ पे, टाइगर, टाइगर है। अब देखो टाइगर लिखते हैं, TIGER, टाइगर है। अब देखो इस प्रकार से माइनस किया था, फिर यहाँ से माइनस करेगा, फिर यहाँ से माइनस करेगा, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। समझ रहे हो। तो चलो माइनस करते हैं। R में जब हम -1 करेंगे और R का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 18 और 18 में 1 माइनस करेंगे 17 और 17 किसका आता है, 17 Q का होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q। समझ रहे हो। इसी प्रकार देखो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है। अगर हम 5 में 1 माइनस करेंगे 4 आएगा और 4 कौन सा नंबर पर, 4 किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन है, तो 4 D का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, D। समझ रहे हो। देखो इसी प्रकार यहाँ G का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है, 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 6 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, F का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, F। समझना। इसी प्रकार I का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है और जब 9 में 1 घटाएंगे तो 8 आएगा और 8 अल्फ़ाबेट पोजीशन H का होता है, जो यहाँ पर क्या लिखेंगे, H। समझ रहे हो। इसी प्रकार T का देखो अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है और जब हम 20 में 1 को माइनस करेंगे तो 19 होगा और 19 पोजीशन किसका होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन में, तो 19 S का होता है। अब आप सभी को बताना है कि QDFHS कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है। तो यह हमें कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यह हमें दिखाई दे रहा है QDFHS ऑप्शन नंबर बी में। और सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनें। संबंधित शब्द को चुनना है, बताना है हमें
कि शिक्षक का संबंध विद्यालय से किस प्रकार है, उसी प्रकार चिकित्सक का संबंध क्या होगा। तो देखो, अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछ दे कि शिक्षक का संबंध जिस प्रकार विद्यालय से है, चिकित्सक का संबंध उसी प्रकार किससे होगा, तो कैसे सोचना है। देखो, हमें सोचना होगा कि यह जो शिक्षक है यह कहाँ रहता है, कहाँ जाके पढ़ाता है, तो विद्यालय में। कहाँ रहता है शिक्षक, कहाँ रहता है, विद्यालय में। इसी प्रकार चिकित्सक कहाँ रहता है, तो चिकित्सक रहता है चिकित्सालय में। चिकित्सालय में, तो यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पर भरोगे कि शिक्षक जिस प्रकार विद्यालय से संबंधित है उसी प्रकार चिकित्सक किससे संबंधित है, तो चिकित्सालय से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे, जो कि बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो, अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, जो आप सभी को बताना है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखो, सही क्रम वाले अगर प्रश्न आप सभी से पूछ दे कि सही क्रम वाले प्रश्न कैसे सोल्व करना है, तो देखो, सबसे पहले नीचे से चलना है। सही क्रम वाले प्रश्न में सबसे नीचे, फिर हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट, और अंत में हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाना है। समझ रहे हो। देखो कैसे समझना है, समझो। सबसे पहले हम सोचेंगे कि इलाका होगा, समुदाय होगा, परिवार होगा, सदस्य होगा या देश होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले की बात करें तो सदस्य होगा। सबसे पहले क्या होगा, सदस्य जो 3 में है। सदस्य के बाद क्या होगा, परिवार होगा जो 1 में है। परिवार के बाद क्या होगा, परिवार के बाद समुदाय होगा जो कि 2 में है। समुदाय के बाद क्या होगा, समुदाय के बाद इलाका होगा, और इलाका के बाद अंत में क्या होगा, तो अंत में देश हो जाएगा। समझ रहे हो। देखो, इसी प्रकार नीचे से चला हाईएस्ट पॉइंट तक, नीचे से चला किससे, सदस्य से चला परिवार हुआ, परिवार से चला समुदाय हुआ, समुदाय से चला क्या हुआ, इलाका हुआ, और इलाका से चला कहाँ, देश हुआ। यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सम्मिलित होगा, 3 1 2 4 5। तो 3 1 2 4 5 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है 3, ऑप्शन नंबर है सी, जो कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर सी की चलोगे, जो कि बिल्कुल हमारा क्या है, राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो, अगला प्रश्न देखो क्या है। आगे देखो क्या है, अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न। देखो क्या कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। अगर विषम संख्या वाले पहचान करने वाले प्रश्न आप सभी को दे दिया जाए तो कैसे सोल्व करना है। देखो, यह जो 4 ऑप्शन है ना, इस 4 ऑप्शन में आप सभी को 3 ऑप्शन एक समान दिखेगा। 3 ऑप्शन जो दिखेगा वह एक समान दिखेगा, और एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा, और वही विषम संख्या होगा। और वही विषम संख्या को क्या करना है, हमें पहचान करना है। समझ रहे हो। तो देखो कैसे सोल्व करना है, जो देखना, विषम संख्या को पहचान करना है तो हमें सोचना होगा कि 21 71 81 और 51 में एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा। तो देखो, अगर हम 21 की बात करते हैं तो यह भाज्य संख्या है, यानी कि किसी से कट जा रहा है। 81 की बात करें तो यह भी भाज्य संख्या है, यह भी किसी से कट रहा है। और 51 की बात करें तो यह भी भाज्य संख्या है, यह भी किसी से कट रहा है। देखो, यह 7 से कट रहा है, 7 तिया 21। ये 9 से कट रहा है, 9 नमा 81। और ये 13 से कट रहा है, 13 सत्ते 51। लेकिन यह जो 71 है यह क्या है, यह अभाज्य संख्या है। यह क्या है, अभाज्य संख्या। 71 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यानी कि यही जो है ऑप्शन नंबर यह बी वाला, यही है जो अभाज्य है। और यही प्रश्न को हमें क्या करना है, विषम संख्या की पहचान करना है। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो 71 वाले ऑप्शन की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर। अगर समझ गए हो तो लाइक वाला जो बटन है ना उसको दबा दो। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक से लाइक वाले बटन दबा दो, और जो चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के पास पहुँचना अति आवश्यक है। समझ रहे हो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाले बटन को दबा दें। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यदि b को 8
L को 7, O को 5, C को 9, K को 4 लिखा जाता है तो निम्नलिखित ब्लॉक को अज्ञात संख्या, यहाँ जो ब्लॉक है यह अज्ञात संख्या को क्या करना है, पता लगाना है। तो देखो यह सिंपल प्रश्न है, कोई खास प्रश्न नहीं है, हमें समझना है। जहाँ देखो B का कितना मान दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है तो 8 लिखेंगे। यहाँ कर रहा है योग का प्रयोग करते यानी जोड़ का प्रयोग करते तो 8 हो गया। फिर क्या है O है तो O का देखो मान कितना दिया है 5 तो 8 + 5 होगा। फिर यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ पर कोई संख्या हमें भरना है तो n मान लेते हैं, n होगा। फिर प्लस, फिर देखो B का मान कितना दिया है 8 दिया है तो 8 होगा। उसके बाद देखो फिर B है तो प्लस होगा, फिर 8 होगा। अब सभी को ऐड करो तो 8 8 16 और 8 कितना होगा 24 और 24 और 5 29 होगा। लेकिन हमें यहाँ 1 मिनट 29 आया तो यहाँ पर क्या होगा 29, यहाँ लिखते हैं 29 और ये प्लस x है तो प्लस n है तो n लिखेंगे। अब बराबर में कितना दिया हुआ है 33 तो यहाँ पर 33 लिखेंगे। अब x बराबर यह जो 29 है उधर जाएगा तो घटा होगा और 33 - 29 करेंगे तो कितना आएगा, तो 29 और 4 33 यानी कि 4 आया। और देखो 4 किसका मान है, k का मान कितना है 4 तो यानी कि यहाँ पर हम क्या भरेंगे, k भरेंगे। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या भरेंगे, k भरेंगे। तो सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 13 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द को पहचान करना है, बताना है। पोलैंड, स्पेन, कोरिया और ग्रीस, इसमें 4 ऑप्शन आप सभी को दिया है और इसमें 3 ऑप्शन जो होगा एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा अलग होगा, वही विषम शब्द को पहचान करना है। समझ रहे हो, तो देखो इसमें बात करें पोलैंड, स्पेन और ग्रीस, यह जो तीनों देश है यह यूरोप महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है, यूरोप में। लेकिन जो कोरिया है यह एशिया महाद्वीप में आता है। क्या किस में आता है, एशिया महाद्वीप में। इसीलिए यह जो ऑप्शन सी वाले हैं यह सबसे विषम शब्द है और इसी शब्द को हमें क्या करना था, पहचान करना था, जो कि बिल्कुल हमारा क्या है, राइट आंसर है। समझ गए हो, तो सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो, तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है दिए गए आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यह जो प्रश्न आकृति है ना, यह कौन सा उत्तर आकृति में सम्मिलित है, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो यह किस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से है, फिर यह है, फिर यहाँ है, फिर इधर गया, फिर यहाँ है, फिर इधर गया, यही है। और कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, जो हमें क्या करना है, हमें पता करना है। तो देखो ऑप्शन बी को देखते हैं तो इसमें तो कोई है नहीं, दिख नहीं रहा। ऑप्शन सी तो कभी होगा नहीं और ऑप्शन डी तो होगा नहीं। अब बचा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में देखते हैं कहाँ बन रहा है। यह देखो इस प्रकार से नीचे बन रहा है, यहाँ से यहाँ बन रहा है, यहाँ से यहाँ बन रहा है, फिर इधर गया, फिर इधर गया और फिर इधर गया। समझ रहे हो, देखो गौर से देखो इस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यानी कि हमारा राइट आंसर जो यह प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए में सम्मिलित है। समझ रहे हो, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलो अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न बताना है आप सभी को। प्रश्न कर रहा है मिनट, दिन, महीना, और मिनट, दिन, महीना में आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यह चारों ऑप्शन में संबंध बता रहा है। कौन सा ऑप्शन है जो संबंध क्या कर रहा है, बता रहा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, महीना के लिए एक गोला बनाएंगे। महीना के लिए गोला बनाएं और महीने के अंदर में कौन आता है, दिन आता है। महीने के अंदर कौन आएगा, दिन आएगा दिन। और दिन के अंदर कौन आएगा, मिनट आएगा। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, मिनट। यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो हमें सम्मिलित हो रहा है, कौन सा ऑप्शन संबंध बता रहा है, दिन, महीना और मिनट के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर ए वाले जो है फिगर, यह इन तीनों का क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, जो कि बिल्कुल हमारा क्या है, राइट आंसर है। समझ रहे हो।
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, आप सभी को बताना है कि प्रश्न आकृति का कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ जो वाट वाले चिन्ह है ना, इसके जगह कौन सा ऑप्शन आप लोग यहाँ पे रखोगे कि यह आकृति क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, मतलब पूरा होना चाहिए। और यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क में रूप में दे रहा हूँ, 16 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? कमेंट में करेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक जरूर कमेंट करना कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भराएगा जो कि यह फिगर पूर्ण होना चाहिए। समझ रहे हो? सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक ऑप्शन में कमेंट करना। समझ रहे हो? और सभी विद्यार्थी वीडियो वाला जो लाइक बटन है, लाइक बटन दबा लेना, और जो चैनल सब्सक्राइब करने वाला बटन है सब्सक्राइब, उसको भी दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक होगा। समझ रहे हो? और अंत में सभी विद्यार्थी प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।